नमस्कार। बीए पाठ तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम हमारी जो प्रथम पुस्तक की अंतिम यूनिट है उसकी अंतिम जो सामाजिक विचारक हैं जीएस घुर्ये, गोविंद सदाशिव घुर्ये पर चर्चा करने जा रहे हैं। गोविंद सदाशिव घुर्ये का जन्म 12 दिसंबर 1893 को हुआ था। बाल्यावस्था में ही मनुस्मृति का अध्ययन जीएस घुर्ये द्वारा किया गया और उसके पश्चात सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन में जीएस घुर्ये की रुचि पैदा हुई। सामाजिक संस्थाओं से आशय का अर्थ विवाह, परिवार, नातेदारी, जाति, धर्म, शिक्षा आदि से होता है। जीएस घुर्ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र व मानवशास्त्र का अध्ययन करते हैं और 1924 में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त होते हैं। इसलिए जीएस घुर्ये को भारत में बम्बई संप्रदाय के से संबंधित माना गया है और बम्बई संप्रदाय की जो मूल थीम है समाजशास्त्र में अध्ययन करने की, वह भारतीय विद्या उपागम के आधार पर अध्ययन करने की है। अर्थात भारतीय जो ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, जिनके अंतर्गत मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद आते हैं, के अध्ययन के आधार पर भारतीय समाज का विश्लेषण करने का प्रयास बम्बई संप्रदाय द्वारा किया जाता है। इसलिए जीएस घुर्ये, गोविंद सदाशिव घुर्ये के द्वारा भी अपना जो समाजशास्त्रीय योगदान है उसके अंतर्गत इन्हीं भारतीय विद्यागामी परिप्रेक्ष्य के आधार पर भारतीय समाज का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। घुर्ये ने भारतीय विद्या व समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के संश्लेषण को समझाने का प्रयास किया और जीएस घुर्ये का जाति व प्रजाति का अध्ययन भी भारतीय समाजशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। घुर्ये ने अपने जीवन काल में बहुत सी पुस्तकें लिखी, लेकिन उनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई उनमें से 2 पुस्तकें आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, जाति, वर्ग एवं व्यवसाय। साथ ही जो दूसरी पुस्तक है वह है भारत में सामाजिक तनाव, सोशल टेंशन इन इंडिया। ये दोनों पुस्तकें भारत में ये दोनों पुस्तकें परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं और मेरी जो आगे की चर्चा रहेंगी वो इन्हीं पुस्तकों के आधार पर रहेंगी। घुर्ये ने जो इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में जाति की अपेक्षा, जाति की परिभाषा की अपेक्षा, जाति के अर्थ की अपेक्षा, जाति के लक्षणों को समझने पर या उनके अध्ययन पर बल दिया और कहते हैं कि भारत में जो जाति व्यवस्था है वो इसकी विशेषताओं के आधार पर ही समझी जा सकती है। जाति की कोई एक परिभाषा निर्मित नहीं की जा सकती। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन जो पुस्तक है जीएस घुर्ये की, वह 12 अध्यायों में वर्गीकृत है। प्रथम अध्याय में जाति में पाई जाने वाली विशेषताओं को जीएस घुर्ये रखते हैं। जाति की जो प्रथम विशेषता जीएस घुर्ये बताते हैं, वैसे तो जीएस घुर्ये जाति की कुल 6 विशेषताओं की बात करते हैं। उन 6 विशेषताओं का हम अध्ययन क्रमानुसार करेंगे। पहली जो विशेषता जाति की है वह है समाज का खंडात्मक विभाजन। जीएस घुर्ये ने जाति को एक सामाजिक समूह अथवा खंड के रूप में देखा है जिसकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है। खंड से तात्पर्य जाति का कई टुकड़ों में बट जाने से है। अर्थात जीएस घुर्ये जो जाति की जो प्रथम विशेषता बताते हैं
प्रथम महत्वपूर्ण विशेषता बताते हैं, वह विशेषता है समाज का खंडात्मक विभाजन। अर्थात जाति समाज को विभाजित करती है, खंडों में विभाजित करती है, और ये जो सामाजिक समूह हैं इन्हें जीएस घुर्रे खंड के रूप में समझाते हैं। जीएस घुर्रे कहते हैं कि ये जो खंड हैं, जो सामाजिक रूप से कई टुकड़ों में वर्गीकृत हैं, इनकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है। अर्थात जाति हमें जन्म से प्राप्त होती है, और ये जो कई समूह हैं, ये समूह अपने सतत और निरंतर सामाजिक लक्षणों के माध्यम से आगे बढ़ते रहते हैं, जिसमें विवाह संबंधी प्रतिमान भी जाति को के इन खंडात्मक समूह में वृद्धि करते हैं। दूसरी जो जाति की विशेषता जीएस घुर्रे के द्वारा बताई गई है वह है संस्तरण। संस्तरण से आशय उच्चता एवं निम्नता के क्रम से होता है। संस्तरण शब्द जब भी हम कहीं देखेंगे तो इसका अर्थ हम देखेंगे उच्चता एवं निम्नता के क्रम से। जीएस घुर्रे का मानना है कि जातियों में उच्चता एवं निम्नता का एक क्रम पाया जाता है, और इसी क्रम को घुर्रे ने संस्तरण से संबोधित किया है। सभी जातियों का अथवा इनके खंडों का अपना एक पदानुक्रम होता है। पदानुक्रम एक योजना होती है जिसके अनुसार जातियां एक दूसरे से उच्चता एवं निम्नता के स्थान पर होती हैं। घुर्रे का कहना है कि प्रत्येक जाति एक अपने सामाजिक नियमों में अपना समाज में स्थान रखती है, और यह समाज में स्थान जाति की उच्चता एवं निम्नता के क्रम में एक पदानुक्रम में होता है, और इस क्रम को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अतः जाति में संस्तरण की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता देखने को मिलती है। जीएस घुर्रे ने जो जाति की जो तीसरी विशेषता बताई है वह बताई है भोजन व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। जाति के ये जो लक्षण हैं यह विलगाव को प्रदर्शित करते हैं। यह विलगाव शुद्धता व अशुद्धता के सिद्धांत पर कार्य करता है। शुद्धता व अशुद्धता के सिद्धांत खान पान संबंधी नियमों पर लागू होते हैं। अर्थात जीएस घुर्रे कहते हैं कि उच्च जातियों के कच्चे भोजन को निम्न जातियों के लोग स्वीकार करते हैं, परंतु निम्न जातियों के पक्के भोजन को ही उच्च जाति के लोग स्वीकार करते हैं। इसके अलावा कच्चा भोजन व पानी स्वीकार नहीं किया जा सकता। जीएस घुर्रे जाति की जो यह तीसरी विशेषता बताते हैं, खंडात्मक विभाजन और संस्तरण के बाद यह विशेषता बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, जो समाज में दो जातियों के मध्य, दो विभिन्न वर्गों के मध्य भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध को बताती है। अर्थात एक जाति के लोग दूसरी जाति के साथ किस तरह का भोजन पानी स्वीकार कर सकते हैं, इस अर्थ को यह विशेषता बताती है। सामाजिक सहवास से मतलब आपस में एक दूसरे के घर आना, साथ साथ रहने के संबंधों से लगाया जाता है। जीएस घुर्रे कहते हैं कि भोजन व सामाजिक सहवास पर जो प्रतिबंध हैं वह मूल रूप से विलगाव को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात एक जाति का दूसरी जाति के मध्य जो सामाजिक दूरी है उसको बताते हैं, और यह जो विलगाव के जो संबंध हैं उसके जो मूल आधार है वह आधार शुद्धता व अशुद्धता का सिद्धांत है। अर्थात शुद्धता व अशुद्धता के आधार पर जातियां एक दूसरे से कुछ सामाजिक नियमों के आधार पर प्रतिबंधित होती हैं, निषेधित होती हैं। जीएस घुर्रे इसका उदाहरण खान पान संबंधी नियमों के माध्यम से देते हैं। घुर्रे कहते हैं कि उच्च जाति के लोगों के घर में जो भोजन बनते हैं, यहाँ मैं आपको बता दूँ पिछले पाठ्यक्रमों में यह पूछा गया कि कच्चा एवं पक्का भोजन को परिभाषित कीजिए। तो कच्चा भोजन और पक्का भोजन में क्या अंतर है, इसको भी मैं आपको यहाँ विश्लेषित कर देता हूँ। कच्चा भोजन वह भोजन होता है जो
जो तेल में नहीं बनाया जाता, घी में नहीं बनाया जाता, घी और तेल से जो दूरी रखकर जो भोजन बनाया जाता है उसे कच्चा भोजन कहते हैं। इस कच्चे भोजन के अंतर्गत चावल, रोटी, सब्जी और इसी तरह के अन्य सामग्री, चूरमा, बाटी, दाल आदि सम्मिलित होते हैं, क्योंकि इनमें तेल और घी का प्रयोग नहीं किया जाता। पक्के भोजन के अंतर्गत तेल और घी के भोजन में जो भोजन फ्राई करके बनाया जाता है, तल कर बनाया जाता है, उसे पक्का भोजन कहते हैं। उदाहरण के लिए पूड़ी है, समोसे हैं, पराठे हैं, इन सबको पक्के भोजन के अंतर्गत रखा जाता है। अब जीएस भूरे कहते हैं कि जातियों में जो खान पान संबंधी जो प्रतिबंध हैं वह इसी कच्चे और पक्के भोजन के अंतर्गत आते हैं। जीएस भूरे कहते हैं कि उच्च जातियों के घरों में जो भोजन बनते हैं, कच्चा भोजन और पक्का भोजन, कच्चा और पक्का भोजन दोनों ही निम्न जातियों के लोगों के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। परंतु जो निम्न जातियों के घरों में जैसे दो दो तरह का भोजन बनता है, कच्चा भोजन और पक्का भोजन, तो उसमें से कच्चा भोजन उच्च जाति के लोग स्वीकार नहीं करते। वह केवल और केवल पक्का भोजन ही निम्न जातियों का स्वीकार करते हैं। और इसी तरह जो पानी है वह भी उच्च जाति के लोग निम्न जाति के घरों का स्वीकार नहीं करते हैं। इस प्रकार जाति के आधार पर यह जो भोजन और सामाजिक सहवास पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है, यह जीएस भूरे के अनुसार तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा जो अन्य 3 विशेषताओं की चर्चा है वह हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आज के व्याख्यान में मैंने आपको जीएस भूरे का जो प्रारंभिक जो अकादमिक जीवन है उसके संदर्भ में बताया, और जीएस भूरे की जो 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन एंड सोशल टेंशन इन इंडिया, अर्थात भारत में सामाजिक तनाव से संबंधित पाठ्यक्रम की अवधारणा को के संबंध में बताया है। और हम अब प्रथम पुस्तक का अध्ययन शुरू कर चुके हैं, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन जो जीएस भूरे की जो यह पुस्तक है, यह 12 खंडों में विभाजित है। जीएस भूरे इस पुस्तक में सर्वप्रथम जाति के अर्थ और परिभाषा को नकारते हैं और कहते हैं कि जाति को जाति की विशेषताओं के आधार पर ही समझा जा सकता है, और हमें जाति की जो विशेषताएं हैं उनका गहन अध्ययन करना चाहिए। जाति की विशेषताओं के अध्ययन के आधार पर ही हम जाति का अनुसंधान कर सकते हैं। जीएस भूरे ने अपनी इस पुस्तक में जाति की 6 विशेषताओं के बारे में बताया है। प्रथम विशेषता खंडात्मक विभाजन है, जिसकी चर्चा मैं आपसे कर चुका हूँ। अर्थात जाति समाज में मनुष्यों को, समाज के सदस्यों को कई सामाजिक समूहों में विभक्त करती है, और यह सामाजिक समूह समाज में खंड के रूप में स्थापित होते हैं। दूसरी जो जाति की विशेषता है वह है संस्तरण, अर्थात यह जो सामाजिक समूह जो खंडों में विभक्त हैं, इन सभी खंडों का एक सामाजिक नियम के अनुसार एक समाज में उच्चता एवं निम्नता का क्रम होता है। यह उच्चता एवं निम्नता का क्रम समाज में जाति की सामाजिक परिस्थिति को तय करता है, और यह उच्चता जाति में जो सदस्यता है वह जन्म से आधारित होती है, अर्थात इस क्रम को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसके पश्चात जीएस भूरे जाति की जो तीसरी विशेषता बताते हैं वह बताते हैं भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। कच्चा भोजन जो कि घी और तेल में नहीं तल के बनाया जाता, पका के बनाया जाता, और पक्का भोजन जो घी और तेल में तल कर और फ्राई करके बनाया जाता है, के आधार पर जीएस भूरे कहते हैं कि यह समाज द्वारा तय किया गया है कि उच्च जातियां निम्न जातियों का केवल पक्का भोजन स्वीकार करेंगी, और निम्न जातियां उच्च जातियों का कच्चा और पक्का दोनों तरह का भोजन स्वीकार करती है। इस तरह 3 विशेषताओं की चर्चा जीएस भूरे की हमने आज जाति संबंधी की। आगे के जो
विशेषताएं हैं उनकी उनकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे।